आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो 5 फीट पानी अभी हाल फिलहाल कर लेते, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस देश में एक ऐसा भी पुल है जो हर साल अदृश्य हो जाता है। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल बड़ी अजीब है इस बौने पुल की कहानी। यह पुल बौना जरूर है, मगर वह सिस्टम के बौनेपन, बेपरवाही और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सबूत भी है। करोड़ों रुपए पानी में बह गए, पुल किसी काम का नहीं रह गया। पुल रहते हुए भी सैकड़ों ग्रामीणों को नाव और रस्सियों के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। 2 जिलों को जोड़ने वाली नदी में सरकारी तंत्र के नाकाम प्रयोग और नाकामी ने सरकार के प्रति आम ग्रामीणों के दिलों में बड़ी खाई बना दी है। तो चलिए आपको बताते हैं अदृश्य हो जाने वाले पुल और बंद आंखों से भी देखे जा सकने वाले सिस्टम की बड़ी नाकामी की यह खास रिपोर्ट इंडिया टाउन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। यह खबर आई है मध्य प्रदेश के देवास जिले से। यहाँ देवास और सीहोर जिले की सीमा पर स्थित काकड़ी नदी सिर्फ 2 जिलों को नहीं जोड़ती, बल्कि 2 जिंदगियों के बीच का रास्ता भी है। दरअसल पिपलनेरिया और छिपानेर जैसे गांव के लोग हर दिन इसी नदी को पार करके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे स्कूल जाना हो, अस्पताल पहुंचना हो या फिर बाजार। लेकिन यह नदी अब राहत नहीं, मुसीबत बन गई है और इसकी वजह है एक अधूरा, अव्यवस्थित और विफल सरकारी प्रोजेक्ट, जिसे ब्रिज का नाम दिया गया है। कुछ साल पहले एक मंजर वायरल हुआ था, जिसमें ग्रामीण जान हथेली पर रखकर नाव और रस्सी के सहारे नदी पार करते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के वायरल होते ही शासन हरकत में आया और करोड़ों रुपए की लागत से एक पुल के निर्माण की घोषणा हुई। ठेका दिया गया, मशीनें आई, नींव रखी गई और लोगों को उम्मीद जाग उठी कि अब मुसीबतें खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, यहाँ पर भी वैसा हुआ। ठेकेदार ने कार्य समय सीमा में पूरा नहीं किया, देरी दर देरी होती रही, वर्षों तक ब्रिज अधूरा पड़ा रहा। फिर किसी तरह ब्रिज बन गया, लेकिन ऐसी ऊंचाई पर नहीं जैसा कि नदी के जल स्तर को देखते हुए जरूरी था। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही बारिश आई, नदी में पानी बढ़ा और करोड़ों की लागत से बना पुल पानी में समाकर अदृश्य हो गया। ऐसा एक बार नहीं, हर साल बरसात के मौसम में होता है। वही परेशानी है, नाव से मतलब आर पार करना पड़ रहा है सभी यात्रियों को, और वो की वही दिक्कत हो रही है। मतलब इस पे 5 फीट पानी अभी हाल फिलहाल कंडीशन, इससे कोई फायदा नहीं है पुल से। ये माना जाए कि जो सरकार ने पुल बनाया उसकी हाइट कम है या हाइट और होना? हाँ, इसका हाइट और होना तो कम से कम 6 फीट। हाँ। अब ऐसी स्थिति में कैसे अब लोग इस पार उस पार पहुंच रहे हैं? ये नाव से कर रहे हैं आर पार। हाँ, नाव से आर पार हो रहा है और बहुत परेशानी आ रही है, पूरा जल भराव हो गया। समस्या को देखते हुए तो ये है कि इसमें काफी लागत से ये पुल बना है और कोई काम का नहीं रिया है। सारी जनता परेशान है, बहुत लोग वापस भी चले गए नाव इससे, पानी से डरते हुए, मतलब कि वो दिक्कत आ रही है। यहाँ पे नाव से भी डरते हैं और फिर इतना खर्च करके भी कोई फायदा नहीं निकला इस पुल में। अच्छा, कितना पानी का क्या लेवल होगा, कितना ऊपर है पुल से? पानी करीबन 4-5 फीट से कम नहीं है, पुल से ऊपर है। 5 फीट पुल से ऊपर है पानी, और वो तो इतना तो रह गई है वाटर लेवल जैसे। वो तो ये माने कि जो पुल बना उसका कोई उचित नहीं, कोई उचित नहीं है, ये पुल बना है कोई काम का नहीं है। 4 पहिया वाहन पूरे रुक गए हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल नाव से आर पार हो रही। इस समय काकड़ी नदी पूरी तरह से उफान पर है। पानी ने पूरे पुल को अपने आगोश में ले लिया है। ग्रामीण एक बार फिर उसी जगह पर लौट आए हैं जहां से वे चले थे। नाव और रस्सी के सहारे उनका सफर हो रहा है। हालांकि यह सफर बहुत ज्यादा जोखिम भरा है, मगर ग्रामीण मजबूर है। उनके सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दिन भर में करीब 80 से 90 बाइक, पुरुष, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और किसान इसे पार कर उस पार पहुंचते हैं, जान जोखिम में डाल के। कई बार नाव डगमगाती है, बच्चे डरते हैं, महिलाएं कांपती हैं, लेकिन कोई चारा नहीं है। ग्रामीणों ने बताया, सरकार ने करोड़ों का ब्रिज तो बनवाया, लेकिन बारिश के दिनों में उसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। शासन प्रशासन से मांग की गई है कि ब्रिज की हाइट 5 से 7 फीट बढ़ाई जाए।
यह मामला सिर्फ एक बौने पुल का नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की बड़ी असफलता का बड़ा उदाहरण है। निर्माण कार्य का ठेका देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, समय पर गुणवत्ता जांच नहीं किया गया है। नतीजा यह हुआ है कि ब्रिज बना जो एक सीजन भी नहीं टिक पाया। ब्रिज की ऊंचाई इतनी कम है कि नदी में जरा भी पानी बढ़ा नहीं कि वह पानी में समा जाता है। बारिश के मौसम में तो यह पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नाव को इधर उधर ले जाने में ब्रिज भी आ जाता है, उसमें टकराती है नाव, तो गाड़ियों को गिरने का भी धाक रहता है नीचे, और गिरने का धाक रहता है। और काफ़ी लोग डर के मारे चले जाते हैं कि भाई नाव में नहीं बैठेंगे, पानी का बहाव भी रहता है, जैसे नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग इस पार से उस पार हो जाते हैं? यहाँ से 150 से प्लस में गाड़ियाँ आना जाना कर लेती है। फोर व्हीलर बंद? फोर व्हीलर नहीं आती है। अच्छा, अगर इस बात करें इस ब्रिज की, जो ब्रिज का निर्माण हुआ था, अभी कितने फुट ऊपर पानी है ब्रिज? ब्रिज से लगभग 5 फीट पानी अभी ऊपर में है। जो नाव से इस पार से उस पार उतरते हैं तो खतरा भी रहता है? बहुत ज्यादा खतरा रहता है, कहीं टकराने का भी खतरा रहता है, कोई गाड़ी नीचे गिरने का भी खतरा रहता है, कोई लेडीज पे बैठने पे खड़े रहते हैं, कोई टकरा जाती तो वो गिर भी जाती है। काफी मतलब जान मान का खतरा भी रहता है। 20 रुपए रहते हैं गाड़ी के, लेते सवारी का पेमेंट नहीं रहता। ग्रामीणों की मांग है कि इस ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाई जाए, दोबारा इंजीनियरिंग टीम से जांच करवाई जाए और ठेकेदार पर कार्रवाई किया जाए। इस मामले में भेरुंदा एसडीएम मदन रघुवंशी ने बताया कि यह मामला ब्रिज कॉरपोरेशन का है, संबंधित अधिकारियों से जांच की जाएगी। ये बात सही है कि जो है भेरुंदा तहसील जिले की भेरुंदा के जो शिवनहर के पास गांव है नदी के ऊपर, और जो देवास जिले को जोड़ते हैं, उसमें बहुत दिन से ब्रिज बन रहा है, लेकिन इसका काम अभी भी अधूरा है। इसके जो ठेकेदार हैं और जो विभागीय अधिकारी, उनको हमने पिछले बार भी 2-3 बार उनको अवगत कराया है, लेकिन अभी तक वो बन नहीं सका। इस कारण से लोगों को असुविधा हो रही है। फिर हम जो है उनसे एक निवेदन करेंगे कि जल्दी इसका काम पूरा कराएं, जनता को असुविधा ना हो। सर, काकेड़ी नदी इस वक्त सवाल पूछ रही है उन अफसरों, नेताओं और इंजीनियर से जिन्होंने नदी की बाढ़ का अंदाजा लगाए बिना आंखें मूंद कर काकेड़ी की छाती पर बौना पुल खड़ा कर दिया। सवाल यह नहीं है कि पुल क्यों डूबा, असल सवाल तो यह है कि क्या हजारों ग्रामीणों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अब देखना होगा मोहन यादव सरकार पुल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है। ये खास खबर हमें भेजी है देवास खातेगांव से दीपक तिवारी ने, और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।